हेलो गाइज एंड गर्ल्स, मैं स्वप्निल गजबी आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल विवेक्स विजडम ट्री पे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए -3,4 एंड बी 1-4 है ना। तो मराठी मीडियम के स्टूडेंट को मैं बता देता हूँ कि एक्स अक्ष पर का ऐसा बिंदु ढूंढना है जो कि पॉइंट ए और बी से समदूर है ना। तो हम लोग रफली देख लेते हैं कि ये पॉइंट्स आएंगे कैसे। ये पॉइंट्स आएंगे कैसे? -3,4 -3 यहाँ कहीं आ जाएगा और 4 मान ली -3 और 4 यहाँ कहीं आ जाएगा। एक पॉइंट ये ए हो जाएगा और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? बी 1, -4। बी क्या हो जाएगा? 1, -4 1, -4 यानी ये कहीं यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से ये पॉइंट आएगा, इस तरीके से यहाँ कहीं ये पॉइंट आएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। ये ऐसे नहीं आएगा, ये इस तरीके से आएगा। सॉरी, ये मैं गलत ये कर दिया। ये पॉइंट कुछ इस तरीके से आएगा, है ना। तो हमारा क्या होता है कि मान लीजिए एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है, एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है ना। एक्स एक्सिस पे क्या होता है हमारा? y = 0 होता है सारे एक्स एक्सिस पे। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, वो पॉइंट को मान लेते हैं C, है ना। और उसका x कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है तो उसको x कंसीडर कर लेते हैं और दूसरा y कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0, है ना। तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि लेट C बी द x, 0 be the point equidistant from A and B, है ना। हम लोग ऐसा गृहित धर लेते हैं कि C वो पॉइंट है जो समदूर है A और B से, है ना। therefore तो हमें क्या होना चाहिए कि मान लीजिए कि जब ये पॉइंट समदूर है ना, ये पॉइंट जो है अगर इन दोनों से सेम दूरी पर है C, तो AC = BC हो जाएगा, है ना। therefore AC = BC होना चाहिए since C is equidistant from A and B। C is equidistant from A and B, इसीलिए ये होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा? और AC मेरा क्या हो जाएगा? AC मुझे क्या दे रखा है? A के कोऑर्डिनेट्स मुझे क्या दे रखे हैं? -3,4 और B के कोऑर्डिनेट मुझे क्या दे रखे हैं? 1, -4 और इसके कोऑर्डिनेट क्या है? x, 0। तो मैं AC का वैल्यू निकाल लेता हूँ। AC का क्या हो जाएगा? x -3। AC का क्या हो जाएगा? x -3 का होल स्क्वायर, है ना। x2 - x1, है ना, ये हो जाएगा। और ये अंडर रूट का साइन आ जाएगा, प्लस y2 - y1 यानी 0 - 4 का होल स्क्वायर, ये एक हो जाएगा। और BC क्या हो जाएगा? BC क्या हो जाएगा मेरा? x -1 का होल स्क्वायर, x2 - x1, x -1 का होल स्क्वायर, ये सारा अंडर रूट में रहेगा। प्लस क्या हो जाएगा? 0 -4 y2 - y1, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 0 -4 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस क्या हो जाएगा? 0 -4 ये +4 हो जाएगा। 0 + 4 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, है ना। 4 का स्क्वायर और x -1 का होल स्क्वायर। तो चलिए इसको हम लोग क्या कर लेते हैं? एक्सपांड कर लेते हैं। ये x -3 यानी ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये 0 -4 यानी ये -4 ही रहेगा, -4 का होल स्क्वायर, है ना। तो चलिए इसको एक्सपांड कर लेते हैं अंडर रूट साइन में ही। तो ये क्या हो जाएगा? x² + 2 × 3 2 × x × 3 + 9 प्लस -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 = x² - 2 × x × 1, x² - 2 x² - 2 × x × 1 + 1 + 16। तो हम इसको स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करने के बाद में क्या मिलेगा? x² + 3 × 2 6x + 9 + 16 को वैसे ही रहने देते क्योंकि ये 16 के साथ कैंसिल होगा। x² - 2x + 1 + 16, ये 16 कैंसिल हो जाएगा। ये x² डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। इक्वल टू के साइन के अपोजिट साइड में अगर सेम वैल्यूज है तो हम उनको काट सकते हैं। यानी x² इस साइड है, तो उसको काट सकते हैं डायरेक्टली। 16 इस साइड है, 16 इस साइड है, तो उसको डायरेक्टली काट सकते हैं।
तो ये क्या हो जाएगा, मैं 2x को इधर ले आता हूँ, 6x प्लस 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 9, ये प्लस 9 था, इधर माइनस 9, 1 माइनस 9 क्या हो जाएगा माइनस 8, 6x प्लस 2x क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा। तो x क्या हो जाएगा माइनस 8 डिवाइडेड बाई 8 यानी माइनस 1। देयरफॉर C माइनस 1 कॉमा 0 इज द पॉइंट equidistant from A and B, है ना। C माइनस 1 कॉमा 0 ये बिंदु A और B से समदूर है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रूट 41 आ गया और इन तीनों में से अब हमें क्या करना है, क्योंकि ये जो हाइपोटेनियस होती है ये सबसे बड़ी साइड होती है, तो हम लोग इसमें से सबसे बड़ी साइड ले लेंगे, सबसे बड़ी साइड देख लेंगे। सबसे बड़ी साइड क्या है PR, तो हमारा कंडीशन क्या आना चाहिए, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं कि PQ स्क्वायर और QR स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। PQ स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, है ना। 4 का स्क्वायर यानी 16 और 5 का स्क्वायर यानी 25, 16 प्लस 25 यानी हो जाएगा 41 और PR का स्क्वायर इज इक्वल टू 41 का स्क्वायर। तो सिंस PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, देयरफॉर ट्रायंगल PQR इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। इसलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि बाय पाइथागोरस थ्योरम, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम लिख देंगे ट्रायंगल PQR इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, या ट्रायंगल PQR ये काटकोण त्रिकोण है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं कि फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं। हमें 4 पॉइंट्स दे रखे हैं PQRS और हमें ये प्रूव करना है कि वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम है। मराठी मीडियम के स्टूडेंट के लिए मैं बता देता हूँ कि मुझे 4 बिंदु दे रखे हैं एक चौकोन के, और मुझे एक प्रूव करना है कि ये समांतरभुज चतुर्भुज है। मराठी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बता देता हूँ, मुझे 4 पॉइंट्स दे रखे हैं PQRS और मुझे ये प्रूव करना है कि ये जो चौकोन है, एक चौकोन के 4 बिंदु दे रखे हैं और मुझे ये प्रूव करना है कि ये जो चौकोन है ये समांतरभुज है ना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पैरेललोग्राम जो है या समांतरभुज है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, है ना। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये जो अपोजिट साइड्स होती हैं, वो अपोजिट साइड जो होती है वो कॉन्ग्रुएंट होती है, और ये जो अपोजिट साइड्स होती है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट। तो क्या हो जाता है कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये जो दो अपोजिट साइड है यानी ये और ये साइड, ये दोनों इक्वल होती है और ये साइड इक्वल होती है। साथ ही साथ ये जो दो साइड है वो पैरेलल होंगी और ये जो दो साइड है पैरेलल होंगी। इसलिए ये कहा गया है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट। जो विरुद्ध भुजाएं होती हैं वो कैसी होती है, समान होती है और समांतर होती है, इसलिए उसको पैरेललोग्राम कहा जाता है। पैरेलल से नाम पड़ा पैरेललोग्राम, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। तो हमारा मेथड क्या रहेगा, हम लोग ये प्रूव करने का कोशिश करेंगे कि ये दो साइड और दो साइड, है ना, जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। मान लीजिए अगर ये दो साइड कॉन्ग्रुएंट है और ये दो साइड, है ना, हमें ऐसी दो पेयर मिलनी चाहिए जिनके साइड का लेंथ जो है वो सेम है ना। तो हम लोग ऐसे ही करेंगे, इसको मान लेते हैं हम लोग, इसको P, इसको Q, इसको R और इसको S मान लेते हैं। हम लोग इसको सीक्वेंस में ही लेंगे हमेशा। तो ये क्या हो जाएगा 2 - 2, Q क्या हो जाएगा 7,3, R क्या हो जाएगा 11,-1 और S क्या हो जाएगा 6,-6 हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग लेंथ निकाल लेते हैं। लेंथ कैसे निकालेंगे, सबसे पहले PQ का लेंथ निकाल लेते हैं। PQ का लेंथ क्या हो जाएगा, PQ का लेंथ हो जाएगा x2 - x1 यानी 7 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 3 - 2 यानी 3 - 2 का होल स्क्वायर। 7 - 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 3 - 2 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 2 हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 + 25 क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, 25 + 25 50 हो जाएगा, ये 2 × 25 हो जाएगा, 2 × 25। ये 25 को अगर मैं स्क्वायर रूट के बाहर निकालता हूँ तो ये हो जाएगा 5 और अंदर बचेगा √2। तो ये मेरा PQ का लेंथ निकल गया। इसके बाद में मैं क्या ले लेता हूँ, QR का लेंथ निकाल लेता हूँ।
पी क्यू और क्यू आर का लेंथ निकाल लेता हूँ। क्यू आर का लेंथ क्या हो जाएगा, सेम वे x2 माइनस x1 यानी 11 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 11 माइनस 7 हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस y2 माइनस y1 यानी माइनस 1 माइनस 3 यानी माइनस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, माइनस 1 और माइनस 3 हो जाएगा माइनस 4, माइनस 4 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 तो 16 प्लस 16 32 हो जाएगा, 32 यानी क्या हो जाएगा 16 इंटू 2 और मैं ये 16 को स्क्वायर रूट के बाहर निकाल लेता हूँ तो ये हो जाएगा 4√2 है ना क्यू आर। तो ये पी क्यू हो गया, ये क्यू आर हो गया। अब मैं आर एस की वैल्यू निकाल लेता हूँ। आर एस की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, आर और एस है ना, आर और एस की वैल्यू तो 11 माइनस 6 हो जाएगा यानी 11 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 11 माइनस 6 यानी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 का होल स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा प्लस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 1 माइनस 6 आर एस है ना, तो ये माइनस 1 माइनस 6 y2 माइनस y1 यानी क्या हो जाएगा माइनस 1 माइनस माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 6 हो जाएगा 5 है ना, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 25 प्लस 25 यानी क्या हो जाएगा 2 इंटू 25 यानी कि 50। अब मैं इस 5 को स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लेता हूँ तो ये हो जाएगा 5√2। तो मेरा आर एस का भी वैल्यू आ गया। इसके बाद में क्या कर लेता हूँ, पी एस का वैल्यू निकाल लेता हूँ। पी एस का वैल्यू क्या आ जाएगा, पी एस का वैल्यू हम लोग देख लेते हैं। पी एस का वैल्यू क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 यानी क्या हो जाएगा 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 होल स्क्वायर, 6 माइनस 2 यानी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा प्लस माइनस 6 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 6 माइनस ऑफ माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 4 का होल स्क्वायर, माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 यानी ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 प्लस 16 क्या हो जाएगा 32, 32 यानी क्या हो जाएगा 2 इंटू 16, 32 यानी क्या हो जाएगा 2 इंटू 16 यानी क्या हो जाएगा ये 4√2। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने जैसे आपको कहा था कि दो साइड जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, अपोजिट साइड जो है वो क्या होनी चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अपोजिट साइड के जो पेयर है वो सेम होने चाहिए या कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, तभी हम लोग कह सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम है। तो हमें देखिए अपोजिट साइड मिल रहे हैं क्या, पी क्यू इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें, पी क्यू इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू 5√2 है ना। पी क्यू इज इक्वल टू आर एस, ये देखिए अपोजिट साइड है ना, इज इक्वल टू 5√2 और उसके बाद में क्या है क्यू आर इज इक्वल टू पी एस, क्यू आर इज इक्वल टू पी एस इज इक्वल टू 4√2। सिंस opposite sides of quadrilateral PQRS are congruent, opposite sides of quadrilateral PQRS are congruent, we can say that PQRS is a पैरेललोग्राम। मराठी मीडियम के स्टूडेंट लिख लेंगे चौकोन PQRS की विरुद्ध भुजाएं समान है, इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि ये समांतर भुज चौकोन है। चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स हम लोग 6th क्वेश्चन देख लेते हैं। 6th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मुझे एक क्वाड्रिलैटरल दे रखा है ABCD, मुझे एक क्वाड्रिलैटरल दे रखा है ABCD, ABC और D, और मुझे क्या पूछा गया है, मुझे क्या कहने को कहा गया है, मुझे ये प्रूव करने को कहा गया है कि ये ABCD जो है ये एक रोम्बस है। क्वाड्रिलैटरल ABCD दिया है, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए और मुझे क्या प्रूव करना है कि ABCD ये एक रोम्बस है। मराठी मीडियम के स्टूडेंट के लिए मैं बता देता हूँ कि मुझे एक चौकोन दे रखा है ABCD, उसके मुझे निर्देशक बिंदु दे रखे हैं और मुझे प्रूव करना है कि ABCD जो है ये एक समभुज चौकोन है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग रोम्बस या समभुज चौकोन की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। रोम्बस में क्या होता है कि सारे साइड जो होते हैं वो सेम होते हैं, यानी मेरे पास क्या आना चाहिए, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, ये आना चाहिए। तो यही हम लोग प्रूव करने का कोशिश करेंगे कि सारे साइड सेम है। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले सारे साइड्स का लेंथ निकालना पड़ेगा। तो मुझे A के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं -4, -7, B के क्या दे रखे हैं -1, 2, C के क्या दे रखे हैं 8, 5 और D के क्या दे रखे हैं 5, -4
5 कॉमा -4। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, ए बी का लेंथ निकाल लेते हैं। ए बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ -4 माइनस x2 माइनस x1 माइनस -1, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर, -4 + 1 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 है ना। y2 माइनस y1 यानी क्या कर लेंगे हम लोग, 2 माइनस -7 कर लेते हैं। y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस -7, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये होल स्क्वायर हो जाएगा। 7 + 2 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू √90 हो गया। ए बी इज इक्वल टू √90 हो गया। अब हम लोग बी सी का वैल्यू निकाल लेते हैं। बी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम वे x2 माइनस x1 यानी 8 माइनस -1 यानी 8 माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना, प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 8 माइनस -1 यानी 8 + 1 यानी क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 81 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी 9 हो जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 है ना। तो देखिए दोनों साइड सेम आ गई। अब इसके बाद में हम लोग सी डी का लेंथ निकाल लेते हैं। सी डी का लेंथ क्या हो जाएगा, सेम वे x2 माइनस x1 यानी 8 माइनस 5। देखिए आप किसी भी पॉइंट पे x2 किसी भी पॉइंट पे y2 ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग होल स्क्वायर करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप इसका चिंता मत कीजिए कि किसको x1 लेना है किसको x2 लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, 8 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 5 यानी क्या हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9। इसके बाद में प्लस हम लोग क्या कर लेते हैं, 8 माइनस 5, इसके बाद में कर लेते हैं 5 माइनस 4, 5 माइनस -4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 + 4 क्या हो जाएगा, 9 और इसका होल स्क्वायर, 9 का होल स्क्वायर यानी हो जाएगा 81 और इसका वैल्यू हो जाएगा √90 सी डी का। अब हम लोग क्या ले लें, डी ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। डी ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 यानी क्या हो जाएगा, 5 माइनस -4 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस -4 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, -4 माइनस -7 का होल स्क्वायर है ना। -4 माइनस -7, ये -4 + 7 क्या हो जाएगा, -4, हाँ ये 5 + 4 क्या हो जाएगा, 5 माइनस -4। तो ये 5 + 4 हो जाएगा। 5 + 4 यानी क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 5 + 4 9 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81 और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मेरे पास में क्या बचेगा, 7 -4, 7 - 4 यानी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो 81 + 9 क्या हो जाएगा, √90। Therefore AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. All sides of quadrilateral ABCD are equal. Therefore quadrilateral ABCD is a rhombus है ना। चौकोन ABCD के सभी भुज जो है वो समान है, इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि ABCD ये समभुज है ना। चौकोन ABCD समभुज है। चलिए इसके बाद में हम लोग 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स हम लोग 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्या दे रखे हैं, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं L और M है ना। मुझे क्या दे रखा है, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं L M। L का जो कोऑर्डिनेट्स है वो x,7 है। M के कोऑर्डिनेट्स 1,15 है। 2 बिंदु दे रखे हैं L M और उसके निर्देशक बिंदु दे रखे हैं है ना। और इन दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मुझे कितना दे रखा है, 10 दे रखा है ना। तो मुझे क्या करना है, x की वैल्यू दे रखी है। तो हम लोग को क्या पता है, LM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √ x2 माइनस x1 मतलब x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी क्या हो जाएगा, 7 माइनस 15 का होल स्क्वायर है ना। 7 माइनस 15 का होल स्क्वायर और LM की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, 10 दे रखी है। Therefore 10
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको एक्सपांड कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 प्लस 7 माइनस 15 कितना हो जाएगा, माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 64 हो जाएगा 65, ये हो जाएगा 2x, है ना 2x। तो देयरफॉर मैं क्या कर लेता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स है ना, 100, 10 का स्क्वायर 100 और ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, माइनस 2x प्लस 65 है ना। तो इसको मैं 100 को इस साइड ले आता हूँ, माइनस 100 अगर मैं कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 35 हो जाएगा, माइनस 35। तो ये 7 5 मुझे डायरेक्टली रूट्स दिख रहे हैं, माइनस 35 और माइनस 2 और ये 7 और 5 हो जाएंगे, है ना 7 और 5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस इसके रूट्स हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि जब भी माइनस माइनस हो तो रूट्स क्या आएंगे, माइनस और प्लस ही आएंगे, है ना। और ये जो साइन होता है ये बड़े नंबर का साइन होता है, तो मेरे रूट्स क्या आ गए, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35, ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 7 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 7। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 7 कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर हम लोग क्या कह सकते हैं, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 या x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 7 हो जाएगा या x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्या दे रखा है, हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, 3 पॉइंट्स दे रखे A B C, ये 3 पॉइंट्स दे रखे। A के कोऑर्डिनेट से 1,2, B के कोऑर्डिनेट से 1,6 और C के कोऑर्डिनेट से बड़े अजीब से दे रखे हैं 1 प्लस 2√3, 4, है ना। मैं एक बार कोऑर्डिनेट चेक कर लेता हूँ, 1, 1,6 और 1 प्लस 2√3, 4, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, है ना, तो मुझे क्या प्रूव करना है कि ये जो ट्राइंगल है ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल ट्राइंगल में सारे साइड सेम होते हैं, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC। मुझे क्या प्रूव करना है कि ये जो त्रिकोण है ये समभुज त्रिकोण है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंथ निकाल लेंगे। सबसे पहले मैं A और B का लेंथ निकाल लेता हूँ। AB क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी ये 0 हो जाएगा, तो ये कोई लिख के मतलब ही नहीं है। प्लस y2 माइनस y1 यानी y2 माइनस y1 यानी क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 2 यानी क्या हो जाएगा 4 के स्क्वायर का अंडर रूट अगर हम लेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो इसके बाद में हम लोग BC का वैल्यू निकाल लेते हैं। BC का वैल्यू क्या आ जाएगा, BC का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस 2√3, है ना, और इसका होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 मतलब 1 माइनस ये वाला चीज, माइनस y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर यानी हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 का होल स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, 4। और इसको देख ले तो ये माइनस साइन पूरे ब्रैकेट को लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस और ये प्लस जो है ये माइनस हो जाएगा, है ना, पूरे ब्रैकेट का साइन चेंज हो जाएगा माइनस की वजह से। तो ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास क्या बचेगा, माइनस 2√3 का होल स्क्वायर। माइनस 2√3 का होल स्क्वायर हम लोग कैसे करेंगे, 2 का स्क्वायर ले लेते हैं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। तो ये मेरा स्क्वायर हो गया, 4 इंटू 3 हो जाएगा 12 और मेरे पास क्या बचा, 12 माइनस 4 बचा, तो 12 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये 12 माइनस 4 नहीं, 12 प्लस 4 होगा, तो 12 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 12 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 16। तो अंडर रूट ऑफ 16 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग क्या कर लेते हैं, AC का वैल्यू निकाल लेते हैं। AC का वैल्यू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 यानी क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2√3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 2 यानी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 का होल स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा मेरे पास में, 2√3 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3। तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा।
और ये क्या बचेगा मेरे पास 12 प्लस 4, 12 प्लस 4 यानी क्या हो जाएगा, 12 प्लस 4 यानी 16 हो जाएगा। तो AC का लेंथ क्या बचा मेरे पास में, 4 बचा। तो इस हिसाब से मैं क्या कह सकता हूँ कि AB इज इक्वल इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, है ना। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज इक्विलैटरल ट्राइंगल, है ना। भुजा AB बरोबर भुजा BC बरोबर भुजा AC, इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल त्रिकोण ABC क्या है, समभुज है। चलिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होता है फ्रेंड्स।